अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे जहां भी होंगे। नाज़रीन, सेठ आबिद जिनका शुमार पाकिस्तान की अमीर तरीन शख्सियात में होता था, जिनकी डेथ जो है 85 वर्ष की उम्र में हुई 2021 में, उनको गोल्ड बादशाह कहा जाता था। उनकी दौलत का इंसार ज़्यादातर गोल्ड स्मगलिंग पर था। तो 2 हफ्ते पहले उनकी बेटी का कत्ल हुआ था और ये बात सामने आई थी कि उनकी बेटी को जो है मुस्लिम टाउन में लाहौर में कत्ल कर दिया गया है, और कोई कह रहा था खुदकुशी कर लिया है, किसी का कहना था कत्ल कर दिया गया है, लेकिन उस पर तफ्तीश जारी थी कि क्या ऐसा मामला है कि उनको कत्ल कर दिया गया। तो आज जो इस केस में कुछ पेशरफ्त हुई है, तो पहले मैं आपको केस का मंजर बताती चलूं कि पिछले हफ्ते हुआ क्या था, अब जो है केस में क्या पेशरफ्त हुई है। नाज़रीन, अगर केस का पसे मंजर देखा जाए कि पिछले हफ्ते लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में फायरिंग करके मोमर खातून को कत्ल कर दिया गया था। इत्तला मिलने पर पुलिस पहुंची तो इंकशाफ हुआ कि कत्ल होने वाली 62 साला फराह मजहर मारूफ कारोबारी शख्सियत सेठ आबिद मरहूम की बेटी थी और मकतूला के शोहर बैरून मुल्क मुकीम हैं। पुलिस ने वाकिस मुतल्लिक मकतूला के ले पालक बेटे और उनके 3 मुलाजमीन को हिरासत में लेकर शामिल तफ्तीश कर लिया। फराह मजहर के घर से पिस्तौल भी मिला। पुलिस के मुताबिक मकतूला की बेटी अपनी वालदा को ससुराल लेकर गई थी, जहां इनके बेटे ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इनकी वालदा ने खुदकुशी कर ली है। ज़िराला पंजाब हमजा शहबाज ने मुस्लिम टाउन में सेठ आबिद मरहूम की बेटी के कातिल के वाक़े का नोटिस लेते हुए IG पंजाब से रिपोर्ट तलब की थी और कहा कि मुल्ज़मान की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाई जाए और इस वाक़े की हर पहलू से तहकीकात भी की जाए। लाहौर के इलाके मुस्लिम टाउन में कत्ल होने वाली सेठ आबिद की बेटी फराह मजहर के जेर हिरासत ले पालक 23 साला बेटे फहद ने इतराफ़े जुर्म कर लिया। पुलिस राय के मुताबिक फहद और घरेलू मुलाजिम रजिया को मुतज़ाद बयानात की रोशनी में जेर हिरासत लिया गया था। फहद ने दौरान तफ्तीश अपने जुर्म का इतराफ करते हुए बताया कि वो पसंद की शादी करना चाहता था, वालदा रजामंद न थी, इसलिए कत्ल का प्लान बनाया। सराय के मुताबिक रजिया ने फहद के साथ मिलकर क्राइम सीन खत्म करने की कोशिश भी की। जाए वकुआ से गोली का खोल गायब किया, 2 पिस्तौल जमीन में दबाए जबकि एक को किचन में छुपाया। सराय के मुताबिक पुलिस के पहुंचने पर रजिया और फहद एक ही कमरे में मौजूद थे। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन सर्वर ने बताया कि तफ्तीश जारी है। मालूम हुआ है कि फहद चौंगी अमर सद्दू के रहायशी दर्जी की बेटी से शादी करना चाहता था, जिसकी इसकी वालदा फराह मजहर मुखालफत कर रही थी कि इस घर में एक दर्जी की बेटी नहीं आ सकती। फहद ने A लेवल के बाद तालीम छोड़ दी थी, जिस पर फराह ने इसे डांटा कि अपनी तालीम दोबारा शुरू करे, जिस पर इसने कहा कि पहले इसकी दर्जी की बेटी से शादी की जाए, लेकिन फराह ने इनकार कर दिया। मालूम हुआ है कि लड़की 1-2 बार घर भी आई है, जिससे फराह ने बेइज्जत करके निकाल दिया था, जिसका फहद को रंज था। 2 रोज कबल फराह और फहद में इस लड़की के हवाले से दोबारा झगड़ा हुआ तो फहद ने पिस्टल लाग कर कहा कि वो खुदकुशी करने लगा है, जिस पर फराह ने इसे रोका तो मुलजिम ने घर की मुलाजमा रजिया के साथ मुबैना मिलकर फराह को गोली मारी, जिसके पेट में लगी। जिसके बाद मुलजमान फराह को फर्स्ट एड देने की बजाय असला वगैरह छुपाते रहे, जिससे खून ज्यादा बह जाने की वजह से फराह की हालत तशवीशनाक हो गई। तो फहद ने इसे खुदकुशी का रंग देकर फरीद को कॉल की कि मां ने खुदकुशी कर ली है। तो नाज़रीन, ये तमाम कहानी थी कि क्यों कत्ल किया गया। लड़की का मामला था, किसी दर्जी की लड़की से शादी करना चाहता था, वालदा मानती नहीं थी और कत्ल करने के बाद ये भी पूरा ढोंग रचाने की कोशिश की कि वालदा ने जो है खुदकुशी की। दूसरे बेटे को ये भी कॉल करके यही कहा कि वालदा ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन जाहिर है जब वो जुर्म करते हैं तो छुपता नहीं है। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, क्योंकि वो फर्स्ट एड देने की बजाय अपना असला छुपाते रहे और जो है उसका खून ज्यादा जाया हो गया। खून ज्यादा जाया होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठी। तो यकीनन जो भी इस केस में पेशरफ्त होगी, तहकीकात होंगी, यकीनन खबरें TV की स्क्रीन से हम आपसे शेयर करते रहेंगे। अपना और अपने प्यार का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।